क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे ये फिगर में 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मुझे, ए बी सी दिख रहा है, ए सी डी दिख रहा है और ए डी लिख रहा है। ठीक है, तो ए बी सी का अगर मैं ले लूँ तो उसका हाइट ये है, बेस ये है, तो उसका एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ए सी डी का बेस ये है, हाइट ये है, तो उसका एरिया ये आया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल जो लास्ट है उसका वो ये आया, तो अब एरिया ऑफ टोटल पेंटागन क्या होगा? 12 प्लस 52.5 प्लस 37.5 विच इज इक्वल टू 37.5 plus 52.5 is 90 and 90 plus 12 is 102. सो 102 सेंटीमीटर स्क्वायर वो आपका एरिया जो आपको चाहिए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोनल पार्क ए बी सी डी ई एफ एज पर द डायमेंशन गिवन हियर विथ। अब देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल जो है उसमें मुझे ये तो एक ट्रपेजियम है, ठीक है, और ये जो है वो स्क्वायर है, तो ये भी 16 हुआ। ट्रपेजियम का मुझे क्या चाहिए? 2 पैरेलल साइड चाहिए और हाइट दिया हुआ है, ये रहा 7। ठीक है, और स्क्वायर की तो मेरे पास साइड्स है। फाइन, सो एरिया ऑफ बी सी डी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब बी सी प्लस ए डी इंटू हाइट विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो हाफ इंटू 8 प्लस 16 इंटू 7, so half into 16 plus 8 is 24 into 7, ये क्या हो जाएगा? ये 12 और 12 7 जा होगा 84, सो इट्स 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए डी ई एफ विच इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब कि 16 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर क्या है? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 84 प्लस 256 which is equal to 340 centimeter square. First one, find the area enclosed by each of the following figures. ठीक है, अब ये देखोगे ना आप, तो दिस इज अ ट्रपेजियम। ठीक है, ये क्या है? ये ट्रपेजियम है। ओके, इसको हम पैरेललोग्राम नहीं ले सकते, तो पहले तो हम एरिया ऑफ ए ई डी सी फाइंड करते हैं और उसके बाद ए बी सी फाइंड करना है। देखो ट्रपेजियम में हमें क्या चाहिए? 2 पैरेलल लाइंस चाहिए, वो है, ठीक है, 7, लेकिन मुझे ए सी नहीं है, राइट। तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी so by Pythagoras theorem, फाइव स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169। सो ए सी मेरा क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, तो क्या करूँगी? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, डेट इज ए सी प्लस ई डी इंटू हाइट मेरा क्या होगा यहाँ पे? ए ई। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3
विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 इंटू 3 टेंजा, तो ये क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब एरिया इसका फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ triangle ABC is equal to half multiplied by height is AB and multiplied by base is BC is equal to half into 5 into 12, ये क्या होगा 6, तो ये भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ टोटल फिगर is what 30 plus 30 which is equal to 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर जो मुझे ये रेक्टेंगल लग रहा है, ये फर्स्ट वाला जो है वो मुझे रेक्टेंगल लग रहा है और ये जो है मुझे ट्रेपेजियम लग रहा है। तो रेक्टेंगल का मतलब ट्रेपेजियम का मुझे मिल गया ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब 4 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स। अब हाइट क्या होगी ट्रेपेजियम की, टोटल क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, उसमें से 5 ऊपर अपर फिगर की है तो नीचे की हाइट क्या होगी 5। ठीक है, तो मतलब यहाँ ट्रेपेजियम की हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, मिल गया मुझे। और ऊपर वाला जो है वो तो हम थोड़ा सा इसमें नेम दे देते हैं A B C D E and F। So area of A B C and F is L into B which is equal to AB into EF which is equal to 4 into 5 which is equal to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ FCDE वो क्या है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सो CF प्लस ED इंटू हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, so half into 4 plus 10 into 5 which is equal to half into 14 into 5, ये क्या हो गया ये 7 which is equal to 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so the area of figure is 20 plus 35 which is equal to 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अंदर देखिए मुझे क्या लग रहा है ये 1 और ये 2, दिस इज 2, ये तो दोनों क्या है ट्रेपेजियम है जो इक्वल है और बीच का जो थर्ड वाला है वो रेक्टेंगल है। तो एक का एरिया अगर हम फाइंड कर लेंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमको ये दोनों तो मिल जाएगा और ये रेक्टेंगल का। ठीक है, तो A B C D E F G एंड H। ओके, सो पहले तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, डेट एरिया ऑफ A B C and H is half into sum of parallel sides AB and CH into height 4 सेंटीमीटर। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, सारी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। रेगुलर ऑक्टागोन है, रेगुलर ऑक्टागोन मतलब सारी साइड 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 प्लस CH क्या है 19 इंटू 4, ये 2, सो 17 प्लस 9 16
हाँ बोल. સારું સારું. सो 19 प्लस 7 है 26 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो हो रहा है 52. तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सेम वे अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ ई एफ जी डी इज ऑल्सो वॉट 52 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बीच वाला एच सी डी जी इज इक्वल टू एल इंटू बी विच इज इक्वल टू एच सी इंटू सी डी which is equal to 19 multiplied by 7 which is equal to 19 sevens are 133 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो टोटल एरिया मेरा क्या हुआ यहाँ पे, टोटल एरिया हुआ 52 प्लस 133 which is equal to 237 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसा ही है. ये वन सेम नहीं है, अलग अलग है. ट्रेपेजियम की हाइट्स आप देखिए अलग अलग है ट्रेपेजियम की हाइट्स. और ये थर्ड वाला क्या है, रेक्टेंगल है. ओके. तो मुझे पैरेलल साइज चाहिए, तो है यहाँ पे 5 11 और ये हाइट भी है. यहाँ पे भी है 5 13 और ये हाइट भी है. और यहाँ पे भी ये एल और बी है. ओके. सो यहाँ पे भी मैं नाम लिख देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. ओके. सो सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी जी एच इज हाफ इंटू ए एच प्लस बी जी इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर. सो ये क्या है, 13 प्लस 5 इंटू 3, so it's 18 into 3 which is equal to 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आ रहा है एरिया ऑफ बी सी एफ जी which is equal to L into B which is equal to BC into BG. BC क्या दिया हुआ है 20 इंटू BG क्या दिया हुआ है 5 विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. अब आ रहा है एरिया ऑफ सी डी ई एफ. वो क्या है, वो है हाफ इंटू सीई प्लस डीई इंटू 4. तो एक तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया. ठीक है. और ये हुआ 11 प्लस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16 है. सो 16 2 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. सो टोटल एरिया है 54 प्लस 100 प्लस 32 which is equal to 186 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 9, last question of the chapter. Find the area of regular hexagon. Regular hexagon है तो मतलब बी सी सी डी डी ई एफ ये सारा 5 हो गया. रेगुलर हेक्सागोन है इसलिए. ठीक है.
in which each side measures 5 centimeter and whose height is 11 centimeter. टोटल हाइट दिया हुआ है उसका, मतलब कि BE दिया हुआ है जो कि है 11 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द एरिया. अब देखिए मैं अगर सीधा सीधा ट्राइंगल ले लेती हूँ, ABC लेती हूँ, तो हाइट कहाँ से लाऊंगी मैं? हाइट कहाँ से लाऊंगी, फिर AC कहाँ से लाऊंगी, FT कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास है नहीं वो. ओके, तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगी, ये फिगर को मैं वर्टिकली डिवाइड करूँ, ऐसे वर्टिकली डिवाइड करूंगी. तो ये मेरा ट्रेपेजियम हुआ और ये मेरा दूसरा ट्रेपेजियम हुआ. ठीक है, और इंटू 2 कर लूंगी तो दोनों का सेम आ जाएगा. मेरे पास पैरेलल साइड्स है ये 5 और ये. ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी कितना है, 4 सेंटीमीटर. ओके, चलो ये 4 सेंटीमीटर कैसे आया, चलो देखते हैं पहले. देखिए BP इज इक्वल टू, ये जो है BP इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू X. इसको आप X ले लो, इसको आप X ले लो. ठीक है, अब देखिए, और ये जो बीच का है वो तो 5 है. अब ये तीनों मिला के 11 है. डेट मीन्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11. So 2x is equal to 11 minus 5. So 2x is equal to 6. तो x equals to 3. ओके, तो ये 3 आया. देखिए ऐसा है ट्राइंगल. ये A P और ये B और ये राइट एंगल है. ठीक है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. ओके, तो AB स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 minus 9. So AP square is equal to 16. So AP is equal to 4. ठीक है, उस हिसाब से AP आया 4. क्यों AP फाइंड किया हमने, डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस नहीं दिया है ना कब उसमें ट्रेपेजियम में. ठीक है, सो एरिया क्या होगा, एक तो दो ट्रेपेजियम है एक जैसे है, सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस. तो वो तो होगा 5 प्लस 11 और इंटू 4. विच इज इक्वल टू 2. ये 2 2 ज़ा 4. सो 2 इंटू 16 इंटू 2. सो 16 4 ज़ा क्या होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. थैंक यू.